आपको कहानी सुनाऊंगी, सुनोगे सब? ठीक है, तो सुनाती हूँ। ठीक है, आज हम एक कहानी सुनाऊंगी खरगोश और कछुए की। ठीक है, ठीक है, आज खरगोश और कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में एक नदी के किनारे खरगोश और कछुआ रहते थे। एक नदी के किनारे खरगोश और कछुआ रहते थे और दोनों खरगोश को बहुत ज्यादा घमंड था कि वो अपने तेज दौड़ सकता है। कछुआ का मजाक उड़ाता रहता था कि मैं इतनी तेज दौड़ता हूँ, इससे दौड़ा नहीं जाता। ठीक है, उसने एक दिन प्रस्ताव रखा कछुए के सामने कि आज हम दौड़ प्रतियोगिता रखेंगे। कछुए ने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, रख लेते हैं। और इसमें सभी जंगल के सभी जानवरों को बुलाया गया। कछुए ने और खरगोश ने सभी ने अपने सारे दोस्तों को बुलाया और एक प्रतियोगिता रखी गई। उसमें एक दिन जब प्रतियोगिता का समय आया, खरगोश और कछुआ एक जगह खड़े हुए। उन्होंने प्रतियोगिता का स्टार्ट किया। कछुआ और खरगोश दौड़ने लगे। कछुआ और खरगोश दौड़ने लगे, दौड़ रहे थे। कछुआ धीरे धीरे अपनी चाल चल रहा था और खरगोश तेज दौड़ रहा था, तेज भाग रहा था। कछुआ धीरे धीरे पानी से होते हुए, खड्डों से होते हुए चल रहा था। खरगोश बहुत तेज दौड़े जा रहा था और दौड़ा। कछुआ भी चल रहा है, खरगोश भी दौड़ रहा है। खरगोश ने दौड़ते दौड़ते पीछे देखा, उसने दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया उसको। खरगोश उसको कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा मैं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, मैं अभी थोड़ा थक गया हूँ भाग भाग के, तो मैं थोड़ा सा पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। तो इतने देर में क्या होता है कि कछुआ कई देर तक सोता रहता, उसको उसकी आंख लग जाती है। वो बहुत देर तक सोता रहता है और धीरे धीरे करके कछुआ भी उसके पास पहुंच जाता है और उसको सोता देख कछुआ आराम से उसके पास से निकल जाता है। और कछुआ देखता है कि ये तो सो रहा है। वो थोड़ा मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे अपनी चाल चल रहा है और कछुआ सो ही रहा है। कछुआ धीरे धीरे करते हुए वो क्रॉस लाइन तक पहुंच जाता है और जब खरगोश की आंख खुलती है तो वो देखता कि मैं तो सो रहा हूँ, अभी भी जहाँ तो कोई नहीं आया। वो तो ये बात देखकर खुश होता है कि कछुआ तो अभी तक नहीं पहुंचा। तो वह भागते भागते वहाँ क्रॉस लाइन तक जाता है तो वो देखता है कि कछुआ तो वहाँ पहले से पहुंचा हुआ है। उसको ऐसे ही घमंड हो रहा था कि मैं पहले पहुंचूंगा। वो ये सोच रहा था कि मैं ही पहले पहुंचूंगा। उसने देखा कि वो तो कछुआ पहले ही पहुंच गया, सभी उसके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, वो जीत चुका है। ठीक है, और उसने कछुए से माफी मांगी कि भाई मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पे रोज हंसा करता था, तेरी चाल पे मजाक उड़ाया करता था। ठीक है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है पता आपको? कि कभी भी आपको घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी चाल पे घमंड था ना, वो तेज दौड़ सकता था। इसलिए किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए और किसी को अपने से ज्यादा। ठीक है, तो आप कभी घमंड नहीं करोगे ना किसी से, किसी बात पे भी। बहुत अच्छे, तो आपको